नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज मैं थोड़ा बांसुरी के इतिहास और बांसुरी में क्या क्या बज सकता है, एक क्वेश्चन था, उसी के ऊपर मुझे लगा इसमें वीडियो बना सकते हैं कि बांसुरी में क्या क्या बज सकता है, बांसुरी में क्या क्या सीमाएं हैं और क्या चीज़ है जो बांसुरी में डिफ़िकल्ट होती है, क्या चीज़ में हमें ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, क्या बांसुरी का क्या इतिहास रहा जिससे आज हम जैसे हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ वैसे ही बांसुरी का भी बड़ा एक इतिहास है और क्या क्या चीज़ में कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो इसकी सीमाएं तय हम नहीं कर सकते, सीमाएं हमारी होंगी अगर हम कुछ चीज़ नहीं बजा पाते। तो बांसुरी में लगभग सब कुछ बच जाता है। शुरू में देखिए बांसुरी एक ऐसा फोक इंस्ट्रूमेंट था, इससे भी छोटा बांसुरी होता था, बहुत छोटा बांसुरी होता था, जो आप सोचेंगे कि लोक संगीत में, फोक में और जनरली ये बांसुरी हर जगह है। आप देखेंगे अमेरिकन नेटिव अमेरिकन फ्लूट है, चाइनीज़ फ्लूट है, हर जगह आपको ये वाद्य मिलेगा, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में, पर बांसुरी जो है वो हर जगह आपको दिखने को मिलेगा। शुरू में जब इसका ईजाद हुआ तो कहते हैं कि जंगलों में, जब बांस के जंगल में कीड़ा खा लेता था तो उसमें काफ़ी छेद हो जाते थे, तो उसमें हवा चलती थी तो बहुत आवाज़ें आने लगी, तो उससे इसका डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हुआ। बाकी ये लोक संगीत में एक अलगोजा बांसुरी भी होती, तो पहाड़ में हमारे कुमाऊँ, जहाँ मैं उत्तराखंड रहता हूँ, यहाँ का तो ये वाद्य है। ये आप देखेंगे कि पहाड़ में लगभग लोग सीधी बांसुरी बजाते हैं, जैसे अपने गाय को चराने गए, या ये ऐसा हम पिक्चरों में देखते हैं और ऐसा देखा भी गया है। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बांसुरी में देखिए क्या क्या बजता है। पहले क्या था, जब बांसुरी छोटी थी तो इंडियन क्लासिकल में इसको अडेप्ट नहीं हो पाती थी जब छोटी बांसुरी थी, क्योंकि इसमें होल्ड नहीं होता था और उसका जो भाव होता था, लोअर हमें नोट नहीं मिल पाता था, तो हाई नोट ज़्यादा मिलते थे, तो वो बांसुरी में जो हम राग की गंभीरता को नहीं कर पाते थे। तो पन्नालाल घोष जी, पंडित पन्नालाल घोष जी, उनने बांसुरी में एक, आप कहेंगे उनने शुरुआत की क्लासिकल बजाने की, और उनने बड़ी बांसुरी का आविष्कार किया जिसमें लेंथ और डायमीटर के हिसाब से बहुत प्रयास से उनका, मुझे लगता है बहुत उनका ही योगदान है, जो ये बांसुरी हम इस जो स्केल है, हमारे बड़े स्केल जिसमें ई स्केल आ गया, डी आ गया, जिसमें हम गंभीरता ला सकते हैं राग में। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद इसमें उनने एक अलग ढंग का प्रयास किया बजाने में, बहुत सुंदर बजाया। उसके बाद आगे जैसे डेवलप होते रहे तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को आप सब जानते हैं, जिनने इस वाद्य को और फेमस किया, जिसमें उनने एक ये तुत्कारी लाए, उसमें हाउंडनेस लाए, तो उनके बजाने का बिल्कुल एक अंदाज अलग था। उनने गायन स्टाइल से हट के थोड़ा तंत्रकारी से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा इसको बजाया, अलग ढंग से बजाया हो। क्योंकि देखिए वैसे तो जो भी हम बजाते हैं सब गायक, ये जो हम गायक की शैली कहते हैं, है ना, ध्रुपद शैली से उनने बजाया, बहुत अच्छा एक अलग इसको आयाम दिया। तो ये शुरू में यहाँ अभी जो नए हमारे देख रहे हैं हम, वो लोग इसमें बीट बॉक्सिंग भी करते हैं। ऐसे आपने देखे हैं वो बीट बॉक्सिंग भी करते हैं, सब वो होता है, मुझे तो आता नहीं, मैंने ना उसका भी प्रयास किया। तो वो एक चीज़ है जो उनने, ये जो नए लोग हैं वो उसमें ट्राई कर रहे हैं। तो आगे जाते रहेंगे तो हम क्या पता कोई इसमें तबला भी बजा ले, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आगे हल्के हल्के इसमें बहुत इनोवेशन हो सकता है। और कुछ ने यहाँ पर लोअर वाले स्केल, लोअर में नीचे गंधार तक जाने का प्रयास किया, और बांसुरी भी, संग बांसुरी, अलग अलग बांसुरी भी में भी नई नई बांसुरी बनाई, जिससे बहुत चीज़ें हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर पा का होल बनाया जिससे माँ और पा में जो कट आता है वो ना आए, गैप ना आए, वो गैप नहीं आता है, यहाँ माँ पा यहाँ उठा लेते हैं, तो ये भी एक इनोवेशन है। तो चीज़ इनोवेशन होते रहता है। बाकी आप बांसुरी में क्या नहीं बजा पा रहे हैं वो आप हमारे ऊपर थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हमारी कमी, बांसुरी में लगभग सभी कुछ बजता है, वेस्टर्न स्टाइल का भी बजता है, इंडियन में तो आप
इतनी प्यारी, इतनी सुंदर मीट, गमक जो भी हो सकता है और इंस्ट्रूमेंट में उसमें भी इसमें ये बिल्कुल आराम से हो सकता है। बस हमें बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। कठिन चीज़ क्या होती है, मा टू पा का ट्रांजेक्शन, मा टू पा की मीन, थोड़ी गमक, कोमल स्वर बांसुरी में बड़े कठिन हैं। एक्यूरेसी लाना सुर में, क्योंकि बांसुरी सुर में लाना ही बड़ा कठिन है, सुर में होल्ड करना कठिन है। ये चीज़ें कठिन चीज़ें हैं पर मुमकिन है, क्योंकि सब लोग बजा रहे हैं, ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है, कठिन चीज़ें हैं। तो इसका अभ्यास ज़्यादा करना होता है। सीधे हम लोग शुद्ध स्वर करने के बाद हम लोग कोमल स्वर में चले जाए वो भी गलत है। पहले शुद्ध में कमांड सुर में आइए, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी देखिए, अभी मैं देखता हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा बांसुरी में रुचि रख रहे हैं। इवॉल्व, जैसे गिटार तो आपने देखा है कि सब बजा ही रहे हैं गिटार। हमने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट गिटार ही पकड़ा था, क्योंकि इमेज होती है। देखिए बहुत इसका एक बड़ा, मैं ये कहूँगा, पंडित जी को जाएगा जिन्होंने बांसुरी को बहुत फेमस किया। उसमें एक ऐसी मिठास लाए और उसमें एक अट्रैक्शन आया लोगों के ऊपर, जो यंग जनरेशन है वो अट्रैक्ट हुई, है ना। क्योंकि देखिए हम सोचें कि एकदम ही क्लासिकल संगीत से किसी का मन जीत लें एक ही बार में, पहली बार में नहीं, तो सुगम संगीत जो अपना सेमी क्लासिकल होता है उसका टेस्ट लेके ही वहाँ आएगा। पहले मैं भी क्लासिकल संगीत सुनना मैं नहीं सुन पाता था इतनी देर तक, लाइट क्लासिकल ही सुनता था। उसके बाद हल्के हल्के अब मुझे क्लासिकल ही अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें समय के हिसाब से बदलाव आता है और बांसुरी अब बहुत जगह अडेप्ट हो रही है। देखिए आप कहीं गाने में सुनिए बांसुरी का प्रयोग है, मूवी में आप देखिए बांसुरी का प्रयोग है। और सबसे एक आपको एक बड़ी बात है, इमेज बिल्डिंग क्या हुई जब आपने देखा कि टीवी में क्या दिखाया गया कि लोग बांसुरी के प्रति बच्चे क्यों नहीं अट्रैक्ट हुए, या हम लोग भी क्यों नहीं अट्रैक्ट हुए। इसमें देखिए मूवीज़ और इन चीज़ों का बड़ा एक योगदान है। देखिए जब भी हम पिक्चर देखे होगी आपने तो देखा होगा कि गिटार में स्टूडेंट कोई भी आता है तो उसके पीछे 3 लड़कियाँ होंगी, उसके बाल खड़े होंगे, बड़ा रईस दिखाएंगे उसको। एक इमेज बिल्डिंग हुई, यहाँ गिटार पकड़ा है और मॉडर्न। और बांसुरी वाले को या तो कहीं गरीब होगा, कहीं पर गाय चरा रहा होगा, या कहीं पर खाली बांसुरी बेच रहा होगा, तो उसका एक इमेज बिल्डिंग ऐसी हुई। ये सत्य है, अगर आप देखेंगे पहले वीडियोज़ में और ये सब, ये इमेज बिल्डिंग होती है जो आई है हल्के हल्के। पर अब देखिए इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं मेडिटेशन में, इसका स्तर कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ये हमारा कंठ से जुड़ा है, ये यहाँ की इंद्रिय होती है, इसके बाद ब्रह्म भी होता है ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चीज़ है, ये चीज़ अब स्पिरिचुअलिटी इस बहुत नज़दीक है इन चीज़ों के। तो इमेज बिल्डिंग वैसी हुई तो उसके प्रति भी लोग अट्रैक्ट हुए। अब हल्के हल्के देखिए सब जो वाइड हो गया स्कोप, लोग सब चीज़ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को ईज़िली अवेलेबल, सबसे आप कहेंगे कि फ्लेक्सिबल स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ है, इमेज बिल्डिंग का भी बहुत चीज़ का इसमें समन्वय रहा जो हर तक नहीं पहुंच पाई। और स्कूलों में अभी तक हमारा कोई ऐसा बन नहीं पाएगा स्कूल में म्यूज़िक कैसा कोर पढ़ाया जाए। म्यूज़िक से, संगीत से आदमी, मैं तो कहता हूँ, बहुत चीज़ से दूर हो जाता है, गलत चीज़ों से। क्योंकि मन अगर इसमें लग गया, मन लगा, ऐसा नहीं आधा आधा करेंगे तो फिर तो मन हिम ही जाएगा। तो ये चीज़ है कि सीमाएं इसकी कुछ नहीं, सीमाएं आपको अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। अगर इसकी सीमाएं करेंगे तो फिर इसकी सीमाएं तो अनंत है। मैं तो कहूँगा ये अगर कुछ नहीं हम बजा पा रहे तो हमारी वो गलती होगी, है ना। पहले जब मैं बजाता था तो मैं बहुत चीज़ें नहीं बजा पाता था, अब मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस करके आ रही है ना। तो सब चीज़ बच सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ें जो है हल्के हल्के ईजाद हुई, हमने सुना, सुन के ही तो आया। अब हरी जी अगर ये नहीं हो जाते तो सुन के तो हमने अडेप्ट किया, क्या पता कुछ चीज़ आप भी प्रयास करें, आप भी कुछ बना लें। हल्के हल्के चीज़ ये डेवलप होगी। और अभी ये सोचिए क्लासिकल म्यूज़िक में आए उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे इसको, तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। और अगर आप वीडियोज़ देखते होंगे तो बहुत ऐसी फ्लूट भी आपको नई मिलेगी कोई जिसने नया इनोवेशन किया हो, तो वो चीज़ें हैं। पर हम इसी फ्लूट में सिंप्लिसिटी एट द बेस्ट वे में, अगर हम इसी में जो बजाना चाहें वो अपनी बात कह पाएँ तो वो हमारी प्रैक्टिस पे निर्भर है। बांसुरी की कोई सीमाएं नहीं है, सीमाएं हमारी हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ एक आपके मन में जो एक क्वेश्चन था वो जवाब देने की कोशिश करी। मैं भी इसमें बहुत चीज़ों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ऐसा नहीं मैं हर चीज़ में सही हूँ, पर मेरा ये मानना है, इस हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी लगी होगी।
और आगे के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।